सो हे गाइस, वेलकम टू कोड ऑप्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, सेट मैट्रिक्स जीरोस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, काफ़ी कंपनीज पूछ चुकी है अपनी इंटरव्यूज में। लिटरली काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि गिवन है m क्रॉस एन इंटीजर मैट्रिक्स, इफ एन एलिमेंट इज जीरो सेट इट्स इंटायर रो एंड कॉलम टू जीरो। तो एक 2D मैट्रिक्स गिवन है हम लोगों को, एंड उसमें क्या करना है कि इफ एन एलिमेंट इज जीरो, अगर कोई भी एलिमेंट जीरो है ना, तो उसकी पूरी इंटायर रो को एंड उसके पूरे इंटायर कॉलम को क्या करना है, जीरो से पुट कर देना है। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि ये एग्जांपल था 111 101 एंड 111। तो इसमें देखो यहाँ पे जीरो था, तो यहाँ पे जीरो था, तो इसकी जो पूरी रो है, इसकी जो पूरी रो है एंड इसकी जो पूरी कॉलम है, इसको हम लोग को क्या करना है, जीरो से पुट कर देना है। तो यहाँ पे आप लोग आउटपुट देखो, जो इसकी जो पूरी रो है वो भी जीरो से रिप्लेस हो चुकी है एंड इसकी जो पूरी कॉलम है उसमें भी सिर्फ और सिर्फ जीरो है। तो ये कुछ काम करना है गाइस। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो लेट से ये हमारे पास एक 2D मैट्रिक्स गिवन है, ये हम लोगों के पास मैट्रिक्स गिवन है, एंड यहाँ पे दो एलिमेंट्स जो है वो जीरो है, एक तो ये एंड ये। तो ये दो जीरोज है एंड हम लोग का जो आउटपुट मैट्रिक्स है वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ये देखो कि इसकी जो पूरी रो थी वो जीरो हो गई एंड इसकी जो पूरी कॉलम थी वो जीरो हो गई। इस तरह इस वाले जीरो के लिए ये पूरी रो जीरो एंड ये पूरा कॉलम जीरो। तो इस तरह का कुछ काम करना है गाइस। तो चलिए देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो, पहले तो देख लेते हैं कि बहुत लोग गलती क्या करते हैं इस क्वेश्चन को देख के। वो क्या सोचते हैं कि हम लोग इसमें ट्रैवर्स करें, इसमें ट्रैवर्स करते हैं एंड उसको जैसे यहाँ पे जीरो मिलता है ना, तो वो क्या करते हैं, वो पूरे रो को यहाँ से एक और लूप चलाते हैं, एक और लूप चलाते हैं एंड इस पूरे रो को एंड इस पूरे कॉलम को जीरो कर देते हैं। तो अगर ये करेंगे हम लोग तो देखो कैसा हो जाएगा। अगर इस गलती को करें हम लोग, अभी मैं गलत कोड लिख रहा हूँ, तो जैसे कि 0 1 2 0 होता है, यहाँ पे हम लोगों को जीरो मिला, तो हमने क्या कर दिया, इस पूरे रो को जीरो कर दिया एंड इस पूरे कॉलम को जीरो कर दिया, है ना। तो अब देखो, जब नेक्स्ट टाइम हम लोग वन पे आएंगे गाइस, नेक्स्ट टाइम जब हम लोग वन पे आएंगे तो वन पे हमें दिखेगा कि जीरो है, तो हम लोग क्या कर देंगे, इस पूरे रो को एंड इस पूरे कॉलम को जीरो कर देंगे। इसी तरह जब हम लोग यहाँ पे आएंगे तो यहाँ दिखेगा कि जीरो है, तो इसको पूरा हम लोग जीरो कर देंगे। तो इंटायरली हमारा जो पूरा मैट्रिक्स है ये कम्प्लीटली जीरो हो जाएगा, हम लोग पूरा गोवर कर देंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा गाइस। तो जनरली ये गलती करते हैं बहुत लोग कि इसमें सिंपली ट्रेवर्स करते हैं एंड उसे दिखता है कि जीरो है, तो वो क्या कर देते हैं, सारे रो को एंड कॉलम को जीरो कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। इसी को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसी को देखो हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इसी सेम मेथड से। इसी सेम मेथड से हम लोग क्या करें, हम लोग एक क्या करें, इसी मैट्रिक्स का एक कॉपी बना लें। इसी मैट्रिक्स का एक कॉपी बना लें। तो लेट से 0 1 2 0 3 4 5 2, यहाँ 3 4 5 2 एंड 1 3 1 5 एक कॉपी बना लें। एंड हम लोग क्या करें इस, हम लोग चेंजेस करें अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स में, लेकिन हम लोग चेक करें अपने टेम्परेरी मैट्रिक्स से। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दो लूप लगाएंगे एज यूजल, दो लूप लगाएंगे एंड यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे किससे, कि इफ़ टेम्प ऑफ आई जे, अगर जो टेम्प ऑफ आई जे है वो अगर डबल इक्वल्स टू जीरो है, तब उसकी इंटायर रो को एंड उसके इंटायर कॉलम को जीरो कर दो। किसके इंटायर रो को एंड इंटायर कॉलम को, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसके इंटायर रो एंड उसके इंटायर कॉलम को। ठीक है, लेकिन जो चेकिंग वाला काम है गाइस, जिसमें हम लोग चेक कर रहे हैं, वो हम लोग टेम्परेरी वाले मैट्रिक्स से करेंगे। तो यहाँ पे जैसे जीरो मिला तो हम लोग इसके पूरे रो को एंड इसके पूरे कॉलम को जीरो कर दिया हम लोगों ने। फिर वन मिला तो कुछ नहीं, फिर टू मिला तो कुछ नहीं, फिर जीरो मिला, तो ओरिजिनल मैट्रिक्स में हमने क्या किया, इस पूरे कॉलम को एंड इस पूरे रो को जीरो कर दिया। तो इस तरह से कुछ काम करेंगे गाइस। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें गाइस, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी बिग ऑफ एन क्यूब। बिग ऑफ एन क्यूब किस लिए, क्योंकि देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे दो लूप तो लगेगा मैट्रिक्स में ट्रेवर्स करने के लिए, लेकिन अगर कहीं पे जीरो मिलता है, अगर टेम्प ऑफ आई जी अगर जीरो मिलता है, तो हम लोग एक और फॉर लूप लगाते हैं एंड हम लोग क्या करते हैं, उसके पूरे रो को जीरो करते हैं एंड एक फॉर लूप लगाते हैं जिसमें कि हम लोग उसके पूरे कॉलम को जीरो करते हैं। तो ये हम लोग काम करते हैं गाइस। तो देखो, फॉर के अंदर फॉर, फॉर के अंदर फॉर, तो तीन फॉर लूप्स हैं। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाएगी बिग ऑफ एन क्यूब, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी गाइस, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ एन क्रॉस एम, क्योंकि हम लोग एक ऑक्सिलरी स्पेस यूज़ करेंगे जिसमें कि हम लोग अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स का एक कॉपी बनाएंगे। तो ये तो था गाइस इसका ब्रूट फॉर सोल्यूशन, एंड आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन मुझे लगता है गाइस ये सबमिट भी नहीं होगा, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो देखो, इसका सेकंड सॉल्यूशन क्या है गाइस, सेकंड सॉल्यूशन ये है। सेकंड सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपली इस मैट्रिक्स में ट्रेवर्स करते हैं, हम लोग सिंपली इस मैट्रिक्स में ट्रेवर्स करते हैं एंड कहीं भी हम लोगों को जीरो मिलता है ना, कहीं भी हम लोगों को जीरो मिलता है, तो उसके पूरे रो को एंड उसके पूरे कॉलम के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको नेगेटिव पुट कर देते हैं एक्सेप्ट जीरो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि कहीं भी हम लोगों को जीरो मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके पूरे रो के एलिमेंट्स को एंड उसके पूरे कॉलम के एलिमेंट्स को, पूरे रो के एलिमेंट्स को एंड पूरे कॉलम के एलिमेंट्स को हम लोग नेगेटिव पुट कर देते हैं, लेकिन एक्सेप्ट जीरो। जीरो को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पे जीरो है तो जीरो को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उसके अदरवाइज अदरवाइज सारे एलिमेंट्स को हम लोग नेगेटिव पुट कर देंगे। तो ये काम करते हैं। तो जैसे यहाँ पे जीरो मिला तो हम लोगों ने सारे एलिमेंट्स को नेगेटिव पुट कर दिया। अब यहाँ पे हम लोगों को जीरो मिला तो इसके पूरे कॉलम में नेगेटिव पुट कर दिया एंड इसके पूरे रो में तो ऑलरेडी नेगेटिव था ही।
तो देखो ये हो गया मैट्रिक्स, एंड देन फिर से हम लोग इसको ट्रेवर्स करेंगे, एंड जहाँ जहाँ भी नेगेटिव मिलेगा ना उसको हम लोग जीरो से पुट कर देंगे, जीरो से असाइन कर देंगे। देखो यहाँ -3 -1 था तो जीरो जीरो हो गया, यहाँ आ जाएगा 4 5, -2 है तो जीरो, 3 1 एंड -5 है तो जीरो। तो ये कुछ हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा इस, लेकिन ये सॉल्यूशन एक्सेप्ट नहीं होगा इस, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जो हमारे पास कंस्ट्रेंट्स है मैट्रिक्स ऑफ आई जे, उसमें हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ भी है, तो फिर आप लोग सोच रहे होगे यार कि मैंने ये सॉल्यूशन आप लोगों को बताया क्यों अगर ये एक्सेप्ट नहीं होगा तो गाइज अगर आप लोग इंटरव्यू में हो ना तो आप लोग इंटरव्यूअर से पूछ सकते हो कि क्या हमारे पास एलिमेंट्स जो है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो हो सकता है उसमें जो एलिमेंट्स हो वो पॉजिटिव हो, तो ये आपके इंटरव्यू में काम आएगा गाइज, इसलिए मैंने सोचा कि ये सॉल्यूशन भी आप लोगों को बता दूँ। तो ये इसका सेकंड सॉल्यूशन था गाइज, एंड अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो बिग ऑफ एन क्रॉस एम हम लोगों को लग जाएगा किसमें, नेगेटिव पुट करने में, एंड प्लस बिग ऑफ एन क्रॉस एम हम लोगों को लग जाएगा एक और बार ट्रेवर्स करने में एंड एक्चुअल में जीरो पुट करने में। ठीक है, ये हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें गाइस तो वो कांस्टेंट है क्योंकि कोई एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी स्पेस हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका सेकंड सॉल्यूशन था गाइस, लेकिन अगेन इसका हम लोग को ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन देखना होगा। तो चलिए अब इसका हम लोग थर्ड सॉल्यूशन देखते हैं जो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का है। तो देखो इस सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं गाइस, हम लोगों ने जो पहला सॉल्यूशन देखा था उसमें हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे, उसमें हम लोग एक मैट्रिक्स का यूज़ कर रहे थे एंड इसकी हम लोग कॉपी बना रहे थे, इस ओरिजिनल मैट्रिक्स की एक कॉपी बना रहे थे एंड देन उससे ट्रेवर्स करके हम लोग काम कर रहे थे। इस सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन में हम लोग एक कंप्लीट मैट्रिक्स तो नहीं बनाएंगे, लेकिन एक रो वाली एरे बनाएंगे एंड एक कॉलम वाली एरे बनाएंगे। ठीक है, तो कॉलम की जो साइज़ है वो 4 है एंड हमारी जो रो की साइज़ है वो 3 है। तो दो एरे बनाएंगे इस हम लोग दो एरे बनाएंगे, एक एरे होगा रो एंड एक एरे होगा कॉलम। तो दो एरे बनाएंगे एंड अब देखो क्या करेंगे, हम लोग सिंपली इस मैट्रिक्स में ट्रेवर्स करेंगे। हम लोग को जहाँ भी जीरो मिलेगा ना गाइस, जहाँ भी जीरो मिलेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग इस रो वाले एरे में उस इंडेक्स में हम लोग 1 पुट कर देंगे एंड इस कॉलम वाले एरे में उस जगह पे हम लोग 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो जैसे कि इंडेक्सिंग अगर मैं करूँ तो 0 1 2 0 1 2, तो देखो यहाँ पे क्या है 0,0 पे हम लोगों को जीरो मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रो वाले एरे के जीरो सेल में जीरो को पुट कर दो कि यहाँ पे जीरो है भाई, एंड कॉलम वाले की जीरो सेल में भी जीरो को पुट कर दो कि इस जगह पे क्या है, इस जगह में ओरिजिनल हमारे मैट्रिक्स में जीरो पड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह जब हम लोग ट्रेवर्स करते करते यहाँ पे पहुंचेंगे थर्ड वाले इंडेक्स पे, तो यहाँ पे देखो 0,3 है, इसकी जो इंडेक्स है वो 0,3 है, तो जीरो हमारा रो है, तो जीरो रो में तो ऑलरेडी जीरो पड़ा है तो कुछ नहीं होगा। कॉलम के थर्ड इंडेक्स पे जाके हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग 1 पुट कर देंगे, सॉरी यहाँ पे जीरो पुट नहीं करेंगे क्योंकि जीरो तो डिफॉल्ट वैल्यू होती ही है एरेज में, यहाँ पे हम लोग 1 पुट कर देंगे, तो 1 आ जाएगा यहाँ यहाँ एंड यहाँ पे, एंड ये कंप्लीट मैट्रिक्स जो है वो एज इट इज रहेगा। देन अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से ट्रेवर्स करेंगे, तो दो फॉर लूप लगेगा, फॉर आई एन टी जीरो टू एन एंड फॉर आई एन टी जे इक्वल्स टू जीरो टू एन, तो दो फॉर लूप लगाएंगे एंड यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या चेक करेंगे कि इफ रो ऑफ आई इज डबल इक्वल्स टू वन, और हम लोग चेक करेंगे इफ कॉलम ऑफ जे अगर डबल इक्वल्स टू वन है तो वहाँ पे मैट्रिक्स ऑफ आई जे में क्या कर दो, मैट्रिक्स ऑफ आई जे में पुट कर दो जीरो को। देखो गाइस इसमें हम लोग पुट कर देंगे जीरो को, देखो तो फर्स्ट टाइम जब हम लोग यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे तो ऑलरेडी जीरो है तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जैसे हम लोग 1 पे पहुंचे तो 1 की इंडेक्सिंग क्या है, 0,1 है, 0,1 है, तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या रो ऑफ जीरो में 1 है, तो हाँ रो ऑफ जीरो में ऑलरेडी 1 पड़ा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा एंड इसी तरह यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा। फिर हम लोग 3 पे आएंगे गाइस, तो 3 पे आएंगे तो इसकी इंडेक्सिंग है 1,0, तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या रो ऑफ 1 जो है उसमें वहाँ पे 1 पड़ा है, तो रो ऑफ 1 में 1 नहीं पड़ा है गाइस, यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 नहीं पड़ा है। फिर हम लोग चेक करेंगे कि क्या कॉलम ऑफ जीरो में 1 पड़ा है गाइस, तो कॉलम ऑफ जीरो में 1 पड़ा है, तो यहाँ पे भी हम लोग जीरो को पुट कर देंगे, तो इसी तरह ये सारे वैल्यूज भी जो है ये जीरो हो जाएंगे। एंड अब एक बार हम लोग देख लेते हैं लेट से 5 को, क्योंकि 5 जो है वो हमारे आउटपुट एरे में क्या है वो जीरो नहीं हो रहा है, तो 5 को चेक कर लेते हैं। तो 5 का अगर इंडेक्स देखें तो वो 1,2 है, तो 1,2 है, तो रो के 1th इंडेक्स में जाके देखेंगे ये 0 1 2 है, तो क्या यहाँ पे 1 पड़ा है गाइस, तो यहाँ पे 1 नहीं पड़ा है। ठीक है, फिर हम लोग चेक करेंगे कि क्या कॉलम ऑफ 2 में 1 पड़ा है, तो यहाँ पे 1 नहीं पड़ा है, तो ये जो है ये एज इट इज रह जाएगा, अदरवाइज जो सारी वैल्यूज है वो जीरो हो जाएंगी। तो ये इसका था थर्ड सॉल्यूशन गाइस। एंड अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, इस सॉल्यूशन की अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें गाइस, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो जाएगी बिग ऑफ एन क्रॉस एम, हम लोगों को लग जाएगा इस रो एंड कॉलम वाले को फिल करने में, एंड प्लस बिग ऑफ एन क्रॉस एम हम लोगों को लग जाएगा देन अगेन मैट्रिक्स में जीरो को पुट करने में। तो ये इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है गाइस। एंड अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें गाइस, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, वो बिग ऑफ एन प्लस बिग ऑफ एम है, क्योंकि हम लोग एक रो का यूज़ कर रहे हैं, एक रो एरे यूज़ कर रहे हैं एंड एक कॉलम एरे यूज़ कर रहे हैं। तो ये थी गाइस इस एल्गोरिथम की टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एंड आई होप कि आपको डिस्कशन क्लियर हो गया होगा।
लेकिन गाइज अगर आप लोग इंटरव्यू में हो तो इंटरव्यूअर आपसे इसको और ऑप्टिमाइज़ करने के लिए बोलेगा। हालांकि इस सॉल्यूशन को मैंने सबमिट करके देखा है लीड कोड पे, ये सबमिट हो जाता है, लेकिन अगर आप लोग इंटरव्यू में हो तो इसको आपको और ऑप्टिमाइज़ करना होगा। तो चलिए अब इसका सबसे ऑप्टिमाइज्ड कोड हम लोग देखते हैं। तो अब इसका सबसे ऑप्टिमाइज्ड कोड हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे ऑप्टिमाइज्ड कोड तो देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस जो सॉल्यूशन हम लोगों ने डिस्कस करा उसमें हम लोग एक रो एंड एक कॉलम क्या एरे बना रहे थे। उस रो एंड कॉलम एरे को ना गाइस हम लोग यहाँ पे बनाएंगे नहीं, हम लोग इसके फर्स्ट रो को, इसका जो फर्स्ट रो है एंड इसका जो फर्स्ट कॉलम है उसको हम लोग उसकी तरह यूज़ कर लेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस सॉल्यूशन में हम लोग उस एरे को बनाएंगे नहीं, हम लोग अपना रो एंड कॉलम वाला एरे बनाएंगे नहीं। इसका फर्स्ट रो, इस एरे का फर्स्ट रो को हम लोग यूज़ कर लेंगे एज ए रो वाला एरे, एंड इस मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को हम लोग यूज़ कर लेंगे एज ए कॉलम वाला एरे। ठीक है गाइस, तो हम लोग इसमें बनाएंगे नहीं, स्पेस हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग इसी को एज्यूम कर लेंगे यही हमारा फर्स्ट रो है, यही हमारा रो वाला एरे है एंड ये हमारा कॉलम वाला एरे है। ठीक है, अब देखो इसमें हम लोग करेंगे क्या गाइस, अब देखो काम तो सिमिलर सा करेंगे गाइस, काम एकदम सेम टू सेम करेंगे कि अगर कहीं पे हम लोगों को जीरो मिलता है, कहीं पे अगर जीरो मिलता है तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग उसके रो में जाके वहाँ पे जीरो पुट कर देंगे एंड उसी के करस्पॉन्डिंग हम लोग अपने कॉलम में जाके जीरो पुट कर देंगे। तो देखो कैसे करेंगे, तो जैसे लेट से यहाँ पे हम लोग को जीरो मिलता है गाइस, यहाँ पे हम लोग को जीरो मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी इंडेक्सिंग में लिख देता हूँ 0 1 2 3 0 1 2। तो यहाँ पे जैसे जीरो मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, जीरोथ में यहाँ पे जाके इसको जीरो पुट कर देंगे एंड 0,3 में तो ऑलरेडी जीरो ही है गाइस, तो यहाँ पे भी हम लोग 3 को पुट कर देंगे। तो इस तरह से कुछ काम करेंगे, मीन्स हम लोग इस रो को हम लोग ले लेंगे अपना रो वाले एरे एंड इस कॉलम को हम लोग ले लेंगे अपने कॉलम वाला एरे, जो हम लोगों ने पिछले सॉल्यूशन में डिस्कस करा था गाइस। लेकिन इसमें एक चीज़ है गाइस, इसमें एक चीज़ क्या है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग फर्स्ट कॉलम से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे, हम लोग 1 से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे। क्यों करेंगे इसका मैं रीज़न बताता हूँ। जैसे कि लेट से हमारे पास एरे कुछ ऐसा है 1 2 3 0 4 5 एंड लेट से 6 7 8, ऐसा कुछ एरे है हमारे पास। तो देखो अगर हम लोग यहाँ से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करते हैं, अगर लेट से हम लोग जीरो से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करते हैं, तो जब हम लोग जीरो पे पहुँचते गए, तो जब हम लोग जीरो पे पहुँचते तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हम लोग को 1 को हटा के जीरो पुट करना पड़ता, क्योंकि हम लोग इसी को इन प्लेस कर रहे हैं। इन प्लेस मतलब इसी एरे में हम लोग चेंजेस कर रहे हैं, इसी को हम लोग रो के जैसा यूज़ कर रहे हैं एंड इसके फर्स्ट कॉलम को हम लोग अपने कॉलम वाले एरे के जैसा यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जीरो मिलते ही हम लोग क्या कर देते, इसको हटा के यहाँ पे जीरो पुट कर देते। तो जब नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको ट्रैवर्स करते गए, जब नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको ट्रैवर्स करते तो देखो हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग को यहाँ पे दिखता है जीरो है, तो यहाँ पे दिखता जीरो है, तो देखो जब हम लोग 2 पे आते हैं, तो हम लोग चेक करते कि क्या इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे रो पे जीरो पड़ा है या इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कॉलम पे जीरो पड़ा है। तो कॉलम तो यहाँ पे कुछ है नहीं, तो इसके करस्पॉन्डिंग रो में जीरो पड़ा था गाइस, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते, हम लोग 2 को भी जीरो कर देते, इस तरह हम लोग 3 को भी जीरो कर देते। तो हमारा जो एरे है गाइस वो कुछ कैसा दिख रहा होता है, 0 0 0, एंड हमारा जो एरे है वो ऐसा कुछ दिख रहा होता है गाइस। लेकिन अगर इस एरे का मैं एक्चुअल आउटपुट लिखूँ, इस एरे का अगर मैं एक्चुअल आउटपुट लिखूँ तो वो क्या होगा, वो होगा 0 0 0 2 3 0 0 एंड 7 8, ये कुछ होगा गाइस। इसका एक्चुअल आउटपुट क्या होगा, इस एरे का एक्चुअल आउटपुट होगा ये होगा, क्योंकि एक रो एंड एक कॉलम को हम लोगों को जीरो करना था, एक ही जीरो था इसमें। लेकिन आउटपुट आ क्या जाएगा गाइस, आउटपुट ये आ जाएगा। क्यों ये आ जाएगा, क्योंकि देखो जैसे ही हम लोगों को जीरो मिलेगा गाइस, जैसे ही यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे जीरो पड़ा है, तो यहाँ पे जीरो पड़ा है तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग जीरो मार्क कर देंगे, इसके करस्पॉन्डिंग इसके लेफ्ट में यहाँ पे जीरो मार्क कर देंगे, लेकिन लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लोग जीरो मार्क कर देंगे गाइस। तो नेक्स्ट टाइम जब हम लोग इसको ट्रैवर्स करेंगे तो यहाँ के जीरो के कारण हम लोग इस 2 को भी जीरो बना देंगे, इस 3 को भी जीरो बना देंगे, एंड यहाँ के कारण तो ये दोनों तो जीरो हो गई। तो इस तरह से कुछ काम हो जाएगा, तो हमारा जो आउटपुट है वो गलत आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसलिए हम लोग अपने पहले वाले कॉलम से, हम लोग जीरोथ कॉलम से नहीं, हम लोग पहले कॉलम से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे ताकि इस प्रॉब्लम से हम लोग बच सकें। तो ये इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसलिए हम लोग पहले वाले कॉलम से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होगे यार कि फिर इसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या ले लेंगे, इसके लिए हम लोग एक फ्लैग ले लेंगे एंड इसमें हम लोग पूरा ट्रैवर्स कर लेंगे अपने फर्स्ट कॉलम में। हम लोग देख लेंगे कि अगर कहीं भी हम लोग को जीरो मिलता है, इस फर्स्ट कॉलम में कहीं भी जीरो मिलता है, तो हम लोग इस फ्लैग को कर देंगे ट्रू। तो इस फ्लैग को हम लोग कर देंगे ट्रू एंड कहीं पे अगर हम लोग को जीरो मिलता है तो इसको ट्रू कर देंगे एंड नेक्स्ट टाइम जब हम लोग इसको ट्रैवर्स करेंगे, इसमें जीरो फिल करेंगे, तो उस समय हम लोग चेक कर लेंगे कि अगर हमारा फ्लैग वाला वेरिएबल ट्रू है तो इन सारे को हम लोग कर देंगे जीरो, इन सारे एलिमेंट्स को हम लोग कर देंगे जीरो। तो ये काम करेंगे। तो इसको एक बार सम अप कर लेते हैं बहुत जल्दी से, मुझे लगता है कि थोड़ा आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो इसको एक बार सम अप कर लेते हैं गाइस। तो हम लोग देखो क्या क्या करने वाले हैं। तो पहला स्टेप क्या है गाइस, पहला स्टेप ये है कि अगर ये हमारे पास एरे है, ये अगर हमारे पास एरे है तो इसके फर्स्ट रो को
एंड इसके फर्स्ट कॉलम को हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं एज ए रो एरे एंड एज ए कॉलम एरे, जो प्रीवियस सॉल्यूशन में हम लोगों ने डिस्कस करा था, ठीक है। फिर मैंने ये बात बताई कि हम लोग इसको फर्स्ट कॉलम से ट्रेवर्स करेंगे गाइस। क्यों करेंगे अभी मैंने बताया, वो जीरो वाला का दिक्कत आ जाएगा हम लोगों को। फिर मैंने बताया कि हम लोग इसका कैसे ध्यान रखेंगे, हम लोग अपने फर्स्ट कॉलम का कैसे ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट कॉलम का हम लोग ध्यान रखेंगे एक फ्लैग वेरिएबल लेके, एक फ्लैग वेरिएबल लेके हम लोग अपने फर्स्ट कॉलम का ध्यान रखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 2 स्टेप हो गया। अब तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस एरे में ट्रेवर्स करेंगे एंड जीरो पुट करना स्टार्ट करेंगे। तो इस एरे में जब हम लोग ट्रेवर्स करेंगे ना गाइस, तो यहाँ पे ध्यान रखना, इस एरे को हम लोग ट्रेवर्स करेंगे नीचे से, इस एरे को हम लोग ट्रेवर्स करेंगे अपोजिट। क्यों अपोजिट ट्रेवर्स करेंगे मैं आप लोगों को समझाता हूँ। क्योंकि लेट्स से हमारा जो एरे है वो था 0 1 2 0 एंड यहाँ पे था हमारे पास क्या, यहाँ पे लेट्स से 5 ले लेते हैं, 5 4 5 2 एंड 1 3 1 5। इस तरह कुछ हमारे पास एरे था गाइस, इस तरह हमारे पास कुछ एरे था। तो देखो अगर हम लोग यहाँ से ट्रेवर्स करेंगे, यहाँ से अगर ट्रेवर्स करेंगे तो हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग इसको जीरो बना देंगे, इसको भी जीरो बना देंगे एंड नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको जीरो बना देंगे। तो अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे 4 पे आ जाएंगे एंड हम लोग देखेंगे कि इसके करस्पॉन्डिंग जो रो है एंड इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है ये दोनों ही जीरो है, तो हम लोग इसको भी जीरो बना देंगे। इसी तरह सिमिलरली 5 भी जीरो बन जाएगा, इसी तरह सिमिलरली 2 भी जीरो बन जाएगा। तो इस गलती से, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बैकवर्ड ट्रेवर्स करेंगे, हम लोग नीचे से ट्रेवर्स करेंगे ताकि हम लोग इस गलती से बच जाए। क्योंकि यहाँ पे देखो अगर हम लोग इसको नॉर्मली ट्रेवर्स करते हैं ना, तो यहाँ पे जीरो है एंड इसके कारण क्या होगा, जो एलिमेंट्स है वो भी जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे गाइज, इसलिए हम लोग नीचे से ट्रेवर्स करेंगे। तो यहाँ पे मैं कोड करते करते समझाता हूँ, उससे आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं एम इज़ बेसिकली नंबर ऑफ रोज, तो मैट्रिक्स डॉट लेंथ, तो मैट्रिक्स डॉट लेंथ एंड एन ले लेते हैं हम लोग मैट्रिक्स ऑफ जीरो डॉट लेंथ। तो मैट्रिक्स ऑफ जीरो डॉट लेंथ में एन आ गया, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग फ्लैग बना लेंगे गाइज, जिसको हम लोगों ने डिस्कस करा था अभी, फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स। अब सिंपली एक लूप चला लेते हैं हम लोग, फॉर आई इन टी आई इक्वल्स टू जीरो, आई इज लेस देन एम एंड आई प्लस प्लस। इसी तरह फॉर आई इन टी जे इक्वल्स टू जीरो, जे इज लेस देन एन जे प्लस प्लस। ये हो गया, ये लूप लगा लेंगे। अच्छा एक बात मैंने बताया था कि हम लोग अपने फर्स्ट कॉलम को अलग से चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे गाइस क्या, कि इफ़ हमारा जो मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा ज़ीरो, अगर वो क्या है, वो अगर ज़ीरो है तो फ्लैग को क्या कर दो, फ्लैग को कर दो ट्रू, फ्लैग को कर दो ट्रू। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि हम लोग जो है सेकंड कॉलम से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे एंड फर्स्ट कॉलम का ध्यान हम लोग कैसे रखेंगे, एक फ्लैग से, कि अगर उस कॉलम में कहीं भी जीरो मिलता है तो हम लोग अपने फ्लैग को कर लेंगे ट्रू। एंड लास्ट में इसके बाद जब हम लोग चेक करके उसमें जीरो पुट करेंगे तो उस टाइम हम लोग चेक कर लेंगे कि अगर हमारा जो फ्लैग है वो ट्रू है तो पूरे फर्स्ट कॉलम में हम लोग को क्या पुट करना है, हम लोग को जीरो पुट करना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये चेक कर हो जाएगा इस, फिर यहाँ पे हम लोग लूप लगाएंगे जे में। फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे कि इफ़ मैट्रिक्स ऑफ आई कमा जे, अगर ये डबल इक्वल्स टू जीरो है तो इसके करस्पॉन्डिंग रो एंड इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में क्या कर दो, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, मैट्रिक्स ऑफ आई जीरो इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ जीरो कमा जे, यहाँ पे पुट कर दो जीरो। यहाँ पे क्या पुट कर दो, जीरो, कि अगर कोई भी एलिमेंट जीरो है तो उसके करस्पॉन्डिंग रो को एंड उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में जाके क्या कर दो, जीरो पुट कर दो, ठीक है। ये वाला काम हो गया। तो ये हमारा काम हो गया पहला लूप का। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग जीरो पुट करना स्टार्ट करेंगे। तो इसी लूप को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। अच्छा इसको कॉपी नहीं, अच्छा यहाँ पे गाइस, यहाँ पे जे जो है वो 1 से स्टार्ट होगा, सॉरी, ये जो हम लोगों ने डिस्कस करा था कि हम लोग फर्स्ट लूप से स्टार्ट करेंगे, हम लोग फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करेंगे, तो वो हो गया। एंड यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रेवर्स करना आई इक्वल्स टू एम माइनस वन से एंड आई इज ग्रेटर देन जीरो तक जाएंगे एंड आई माइनस माइनस, जो हम लोग ने डिस्कस करा था कि हम लोग लास्ट ट्रेवर्स करके फिल करना स्टार्ट करेंगे जीरो को। तो आई इन टी आई इक्वल्स टू एम माइनस वन से एंड जे जो है उसको हम लोग चलाएंगे एन माइनस वन से लेकर के जे इज ग्रेटर देन जीरो तक, क्योंकि फर्स्ट कॉलम से हम लोग को लूप चलाना था। तो यहाँ से लूप चलाएंगे एंड अब हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे कि अगर हमारा जो मैट्रिक्स है, अगर मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जीरो अगर वो जीरो है, या फिर मैट्रिक्स ऑफ जीरो कॉमा जे, अगर इन दोनों में से कोई भी जीरो है तो मैट्रिक्स ऑफ आई जे में क्या पुट कर दो, मैट्रिक्स ऑफ आई जे में पुट कर दो जीरो। यहाँ पे हम लोगों ने क्या चेक किया गाइस, कि किसी भी करस्पॉन्डिंग रो में या फिर कॉलम में अगर जीरो पड़ा है, अगर उस इंडेक्स के, उस रो वाले इंडेक्स के या फिर उस कॉलम वाले इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग कहीं भी जीरो पड़ा है तो उस वाले एलिमेंट को क्या कर दो, उस वाले एलिमेंट को जीरो कर दो एंड यहाँ से ये काम हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे कि अगर हमारा जो फ्लैग है वो ट्रू है, दैट मीन्स कि हमारे जो पहले कॉलम है उसमें हम लोग को क्या पुट करना है, जीरो पुट करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जीरो इक्वल्स टू जीरो। तो ये हो जाएगा गाइस। तो आई थिंक कि हम लोगों का कोड हो चुका है, तो चलिए इसको कर लेते हैं रन।
तो ये रन हो रहा है गाइस सक्सेसफुली, इसको कर लेते हैं सबमिट एंड बात कर लेते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो ये सबमिट हो रहा है गाइस, तो बात कर लेते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो देखो गाइस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ एन क्रॉस एम, क्योंकि हम लोग 2 बार ट्रेवर्स करेंगे तो बिग ऑफ एन क्रॉस एम 2 बार लग रहा है, तो ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो वो बिग ऑफ एन क्रॉस एम ही होगी। एंड जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है गाइस वो कांस्टेंट है, क्योंकि हम लोग कोई एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हैं रो एरे के लिए, कॉलम एरे के लिए हम लोग इन प्लेस कर रहे हैं यहाँ पे। एंड फर्स्ट रो को एंड फर्स्ट कॉलम को हम लोग ऐसे रो एरे एंड कॉलम एरे यूज़ कर रहे हैं। तो ये था गाइस इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एंड आई होप कि कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड गाइस तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक यू।